Hello everyone, welcome to my YouTube channel AT Economics. Today we are discussing about revenue method of measurement of elasticity of demand. मतलब elasticity of demand को मेज़र करने के लिए हम एक नया मेथड देख रहे हैं, रेवेन्यू मेथड, जो कि दिया था रॉबिन्सन ने। और रॉबिन्सन ने elasticity of demand डिटरमाइन करने के लिए फॉर्मूला दिया था एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाई एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू, दैट मीन्स AR डिवाइडेड बाई AR माइनस MR। और इसे हम अच्छे से एक ग्राफ की सहायता से समझ सकते हैं। हमारे पास में एक ग्राफ है, ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है जो कि डिमांड कर्व को भी दिखलाता है। और हम जानते हैं कि जब एवरेज रेवेन्यू लीनियर होता है तो मार्जिनल रेवेन्यू का स्लोप एवरेज रेवेन्यू के स्लोप से जस्ट हाफ होता है, डबल होता है। तो ये है हमारा मार्जिनल रेवेन्यू। हमें पता है कि जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो होता है वहाँ पे टोटल रेवेन्यू हमारा मैक्सिमम होता है। तो ये होगा हमारा टोटल रेवेन्यू। अब यहाँ पे इस ग्राफ को अच्छे से समझना है। ये हमारा एवरेज रेवेन्यू है, ये हमारा मार्जिनल रेवेन्यू है और ये हमारा टोटल रेवेन्यू है। जहाँ पे मार्जिनल रेवेन्यू ज़ीरो है, मतलब इस पॉइंट पे हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1। इसके ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1। यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी। इसके नीचे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 और यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 0। अब इस ग्राफ के हेल्प से हम पूरा कॉन्सेप्ट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का समझ सकते हैं। जैसे कि हम पहले कंडीशन पे बात करते हैं, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू इन्फिनिटी है, इस सिचुएशन पे हम अच्छे से देख सकते हैं इस पॉइंट पे क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू इज़ इक्वल टू है मार्जिनल रेवेन्यू क्लियरली। और हमारा एवरेज रेवेन्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, पॉजिटिव है। ठीक है, अब हम दूसरे कंडीशन पे आते हैं। जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ग्रेटर देन 1 है, यानी कि इस पोजीशन पे यहाँ पे क्या है, हमारा एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू है। हमारा एवरेज रेवेन्यू जो है हम क्लियरली देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू से क्या है, ज़्यादा है। लेकिन यहाँ पे भी एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव है और हमारा मार्जिनल रेवेन्यू भी क्या है, पॉजिटिव ही है। अब हम तीसरे कंडीशन पे आते हैं। तीसरा कंडीशन है हमारा, जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 हो। जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 1 है तो हम क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा एवरेज रेवेन्यू ज़्यादा है हमारे मार्जिनल रेवेन्यू से, मतलब हमारा एवरेज रेवेन्यू इज़ ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू। पर यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो जा रहा है, ज़ीरो हो जा रहा है, जबकि एवरेज रेवेन्यू क्या है, पॉजिटिव है। तो यहाँ पे हमारा मार्जिनल रेवेन्यू इज़ इक्वल टू 0 पर एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव। अब हम फोर्थ कंडीशन पे आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1। यहाँ पे देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ लेस देन 1 है। यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव है पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया है। तो यहाँ पे हमारा एवरेज रेवेन्यू पॉजिटिव है और मार्जिनल रेवेन्यू क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। फिफ्थ कंडीशन है, जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ इक्वल टू 0 हो, मतलब इस वाले पॉइंट पे यहाँ पे हम क्लियरली देख सकते हैं कि हमारा मार्जिनल रेवेन्यू नेगेटिव है और हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या हो गया है, 0 हो गया है। तो जब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0 है तो हमारा मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, नेगेटिव होगा और हमारा एवरेज रेवेन्यू क्या होगा, 0 होगा। इसको हम उल्टे तरीके से भी देख सकते हैं कि जब हमारा AR और MR दोनों पॉजिटिव हो और AR इज इक्वल टू MR हो तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी है। सिमिलरली अगर AR और MR दोनों पॉजिटिव है पर AR इज़ ग्रेटर देन MR है तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1।
उसी तरह से अगर हमारा ए आर इज़ ग्रेटर देन एम आर है पर हमारा एम आर इज इक्वल टू 0 है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1, और इस कंडीशन में हमारा जो टोटल रेवेन्यू होता है वो मैक्सिमम होता है। आगे जब हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 है, मतलब रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, तो हमारा ए आर पॉजिटिव होगा पर हमारा एम आर नेगेटिव होगा। और अगर हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 0 है, दैट मीन्स एम आर नेगेटिव होने के साथ साथ हमारा ए आर भी क्या हो गया, 0। जब ए आर इज इक्वल टू 0 है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 0, पर जब मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 0 है, देन इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज इक्वल टू 1। अब इसके कुछ मैथ्स भी हम सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू 5, मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू 3, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के लिए फॉर्मूला क्या है हमारे पास में, एवरेज रेवेन्यू डिवाइडेड बाय एवरेज रेवेन्यू माइनस मार्जिनल रेवेन्यू। फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3, मतलब 5 डिवाइडेड बाय 2, दैट मीन्स 2.5। अब आप क्लियरली देखिए यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज ग्रेटर देन मार्जिनल रेवेन्यू है और दोनों पॉजिटिव है, तो हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या आया, ग्रेटर देन 1, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड आया। सिमिलरली अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, एवरेज रेवेन्यू है हमारे पास 10 और मार्जिनल रेवेन्यू है, ये भी है हमारे पास में 10, फाइंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आप चाहे तो फॉर्मूला अप्लाई कीजिए, वैसे क्लियरली आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एवरेज रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू है और दोनों पॉजिटिव है, दैट मीन्स इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगा हमारा, इन्फिनिटी। जहाँ पे ए आर बराबर एम आर होता है वहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन्फिनिटी होता है। आई होप आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।